पिछले एपिसोड में हमने अंतरिक्ष से ऊर्जा लेने के बारे में बात की थी। अंतरिक्ष यानी आकाश तत्व हम में भी विद्यमान है। कुछ मित्रों का अनुरोध है कि इस पर और प्रकाश डाला जाए, तो आइए समझने के प्रयास करते हैं। धरा तत्व यानी पृथ्वी तत्व को हम मिट्टी भी कहते हैं। मृत शरीर को मिट्टी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें अब आग तो रही नहीं। अग्नि तत्व से ही ऊर्जा है, ऊर्जा से ही शरीर के भीतरी और बाहरी अंग चलते हैं। प्राण गए, ऊर्जा गई तो शरीर का जल तत्व सड़ने लगता है, साथ ही मृदा तत्व भी। प्राणवायु निकल गई तो बाकी शरीर के भीतर जो वायु होगी वह भी दुर्गंध ही फैलाएगी। जीवन में ही हर तत्व का सौंदर्य है, उपयोगिता है, परंतु यह जो पांचवा तत्व है आकाश तत्व, इसका होना कैसे महसूस हो, इसकी उपयोगिता को कैसे समझा जाए। जियो और जीने दो का सिद्धांत क्या है? यह है दूसरे को सरलता देने का सिद्धांत और स्वयं भी सरलता पाने का सिद्धांत। जब हम दूसरे को अवकाश देते हैं, खुलापन देते हैं, खिलने देते हैं, तो हमारे पास भी अवकाश आता है, खुलापन आता है, खिलने का अवसर आता है। ध्यान करने के लिए भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इससे हम अपने भीतर के आकाश तत्व को विकसित करते हैं। ध्यान करने में हम खाली होते हैं। बाहरी संसार की जो घुसपैठ हमारे भीतर दिन भर होती रहती है, उस घुसपैठ को कम करने का साधन है ध्यान और प्राणायाम। ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से हम अपनी आत्मा को अधिक शक्तिशाली बनाते हैं, अपने मस्तिष्क को और अधिक क्रियाशील बनाते हैं और अपने मन को अधिक शांत भी बनाते हैं। जब हमारे प्राण शक्तिवान होते हैं, दिमाग सक्रिय होता है, तेज होता है और मन शांत होता है, तो जीवन में सहज ही उन्नति होती है। उन्नति के लिए चाहिए क्या? ऊर्जा, विचार और बाधा रहित मन। यही पाने के लिए करिए ध्यान और प्राणायाम। वे ऋषि मुनि जिन्होंने हमें ये सहज विद्याएं सिखाने में ही जीवन समर्पित कर दिया, उनके जीवन की सार्थकता भी बढ़ती है हमारे विकास के साथ ही, यदि हम उनकी बात मानते हैं। जब हम अपने भीतर के कबाड़ हटाते हैं, वहाँ जगह बनाते हैं, तो राहत पाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे घर में भरे कबाड़ को हटाते ही घर स्वच्छ और सुंदर दिखने लगता है। यह जो स्थान हमने अपने भीतर बनाया या पाया, इसमें केवल सकारात्मक और रचनात्मक विचारों को ही आने दीजिए। जैसे घर में कबाड़ इकट्ठा नहीं होने देना है, ऐसे ही जीवन में भी नकारात्मक विचारों का कबाड़ नहीं आने देना है। ईश्वर ने मस्तिष्क दिया है ना, सोचिए, आपने कभी इसके लिए उसका धन्यवाद किया? हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, मुंह सब सही जगह लगाकर दिए है ना? आपने कभी इसके लिए आभार व्यक्त किया? जो कुछ भी, जितना भी आपको मिला है, क्या उसके लिए कृतज्ञ हुए हैं आप या मैं या कोई भी? यदि नहीं तो तुरंत यह आरंभ करना है। आरंभ कीजिए आप भी। स्वार्थ के लिए की गई प्रार्थनाओं ने भर दिया है आकाश। इसके कारण देने वाली शक्तियाँ हमसे दूर होती गईं। जो पाया है पहले उसका धन्यवाद तो करें। आपके आसपास जो जीव जगत है, मनुष्य हैं, वे सभी तो ईश्वर की ही रचना है। उनके लिए कुछ अच्छा करिए। अच्छा न कर सकें तो कम से कम बुरा न करिए, बुरा न सोचिए। हमारी जो मैं की रट होती है ना, यही तो अहंकार है। अपने अहंकार में डूबकर हम दूसरों को कष्ट देते जाते हैं, दुख देते जाते हैं, तब ईश्वर से सुख कैसे पालेंगे? कर्मन की गति न्यारी। विचार करने के लिए शून्य कीजिए मन को। कारण हमारे कर्मों में ही है, वो हमारे दुख हो या सुख हो। शून्य होकर सोचिए तो मिलेगी नई राह, नए साधन, नया जीवन। आकाश तत्व के सुधार के साथ ही चिंतन सही दिशा में होगा और सफलता की सीढ़ियां चढ़ना सरल होता जाएगा। हमारी शुभकामना है कि आप खूब उन्नति करें और हमारे साथ भी बने रहें। लाइक, सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का सहयोग भी करें और अपनी राय से हमें अवगत भी कराते रहें। हमारे और आपके बीच यही तो स्नेह का सेतु है बंधु।